दंडोत वंदना मेरी अनक बार। सर्व कला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो। होया मन प्रगास। तुझे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा। नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा। मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा। साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा। सतगुरु बख्शनहार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मिठ्ठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कबीर कुआं एक है। पानी भरे अनेक। कबीर कुआं एक है। पानी भरे अनेक। भांडे में ही भेद है। पानी सब में एक। भांडे में ये भेद है। पानी सब में एक। गुरुमुखो, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, कबीर कुआं एक है। पानी भरे अनेक। भांडे में ही भेद है। पानी सब में एक। यानी कि इसका भाव अर्थ है कि जिस प्रकार से जो जीव इधर उधर कहीं भी भटकते हैं, पूजा आराधना करते हैं, जब दिल आया कभी गुरु बदल लिया, जब दिल आया देवी देवता बदल लिया, जब दिल आया कोई भी जिसके साथ यानी कि जब तक से उनको कोई लाभ मिल रहा है तब तक तो ठीक है, और जब लाभ नहीं मिलता नजर आता तो झट से अपना मार्ग बदल देते हैं। अब मार्ग बदलने से जीव जो है वो तमाम उम्र केवल भटकता ही रहता है। जब तक से जीव का अपना लक्ष्य उसको समझ में ना आ जाए, या जब तक से वो अपने एक ही बिंदु केंद्र को अपने अंदर धारण ना कर ले, तब तक वो भटकती आत्मा की तरह भटकता ही रहता है। जिस प्रकार से बताया जाता है कि जो लोग सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे कि मंदिर में या इधर उधर कहीं भी देवी देवताओं का पूजन जो करते रहते हैं, उनके जीवन में क्या घटित होता है
ये जानना जरूरी है गुरुमुखो। अब मंदिर में या इधर उधर आप जितने मर्जी देवी देवता पूज रहे हैं, जैसे कि मानो एक व्यक्ति है रोज सुबह सूर्य देव की आराधना करता है, फिर गणेश जी की आरती करता है, फिर शिव जी का ध्यान, और दोपहर में लक्ष्मी जी की पूजा, फिर शाम को हनुमान जी के मंदिर में चला जाता है और रात को दुर्गा माता का पाठ करता है। अब कोई ये जो सोचे, क्या ये भक्ति है या फिर भ्रम है? ये समर्पण है या विकराम है? क्योंकि संत रविदास जी इस प्रश्न का जो उत्तर देते हैं, उनका कहना है कि जब हम हर देवी देवता को पूजना करते हैं, हम इस बात की सच्चाई को नहीं समझ पाते कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा की अलग अलग शक्तियां हैं। और संत रविदास जी इस बात के ऊपर हमें रोशनी देते हैं कि आप भले ही जितने मर्जी देवी देवताओं की पूजा तो कर रहे हैं, और आपको ये भी मालूम है कि है सभी की सभी एक ही परमात्मा की शक्तियां। अब अपनी बात बताते हुए जब कोई व्यक्ति अलग अलग देवी देवता की पूजा करता है, तो उसका मन क्या होता है? जैसे कि आप देवी देवताओं को पूजते हैं तो आपका जो मन है वो भटक जाता है, वो कई दिशाओं में भटकता है। जैसे कि एक व्यक्ति एक साथ कई नावों में पैर रख लेता है और अपनी मंजिल को अगर पहुंचना चाहे तो क्या वह पहुंच सकता है? नहीं ना। अब इतने जो से कि उदाहरण के तौर पे सूर्य है, सूर्य की अनेकों हजारों किरणें हैं, और अनेकों हजारों किरणों की जो तीव्रता होती है वो एक ही जगह पर एकत्र हो तो उसका कितना असर प्रभाव हो। अगर वो बिखेर दी जाए तो क्या उसका असर होगा? भले ही वो प्रकाश तो दे रही है, लेकिन उसकी तीव्रता जो है उसका क्या असर अनुभव होगा? अब जैसे एक पहले के समय में क्या करते थे हम लोग, जब छोटे हुआ करते थे, स्कूल टाइम की बातें हैं, एक हम छोटा सा लेंस लेते थे, उस लेंस को क्या करते थे कि सूर्य के आगे कर दिया करते थे, और उसकी जो सूर्य की सारी किरणें जो होती थी उस लेंस के आगे एकत्र होकर के एक बिंदु रूप बन जाया करती थी। अब वो बिंदु रूप बन करके उसके आगे हम कोई कागज या कार्बन रखते थे तो वो उसको जला दिया करता था। जिस प्रकार से यानी कि इतनी सारी किरणों को हमने एक साथ किया तो उसका इतनी तीव्रता हुई कि उसने अग्नि पैदा कर दी। तो इसी प्रकार से अगर हम भांति भांति के देवी देवताओं का पूजा करेंगे तो हमारी जो भक्ति है वो जिस प्रकार के सूर्य की किरणें फैली हुई हैं उसकी तीव्रता नहीं अनुभव होती, इसी प्रकार से हमारी भक्ति भी एकाग्र नहीं होती, इधर उधर फैल जाती है, जिस कारण वो भक्ति रंग नहीं लाती। अब भक्ति रंग तभी लाएगी ना जब हमारा केंद्र बिंदु एक होगा।
ध्यान हमारा एकाग्र होगा। हालांकि इस बात के ऊपर ये नहीं हम कह रहे हैं और ना ही हम कहेंगे कि आप देवी देवताओं का सम्मान ना करें, उनको सम्मान दें, बेशक मंदिर में रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपना इष्ट देव जो मालिक है वो केवल एक ही केंद्र रखें, एक ही केंद्र बिंदु रखें, क्योंकि सारी हमारी जो भक्ति है वो एक ही जगह एकत्र हो और उसका हमें लाभ प्राप्त हो। अब जैसे हम देवी देवताओं को मानते हैं तो अंदर मन में ये होता है आज फलाने देवी देवता का व्रत रखना है, आज फलाने देवी देवता का दिन वार है, आज हमने मंदिर चढ़ाना कैसे चोला चढ़ाना है, हमने आज ये करना है, हमने आज वो करना है। यानी कि आपकी जो चित्त वृत्तियां हैं ये कर्म कांडों में फैल चुकी हैं, एकाग्रता नहीं है इनके अंदर। अब जब आपकी चित्त वृत्तियां एकाग्र ही नहीं तो आप फिर कैसे इस बात का दावा ठोक कर कह सकते हैं कि हमने इतना समय हो गया गुरु से नाम लिए, हमारा नाम तो प्रफुल्लित नहीं हुआ और हमें इस दर से कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से बताया है कबीर, कुआं एक है पानी भरे अनेक, भांडे में ही फर्क है पानी सब में एक। यानी कि शक्ति जो परम पिता परमात्मा की है वो एक में है, अनेकों में नहीं मिलेगी। अनेकों में तो आपको सूर्य की किरणों की तरह फैलाव दिखेगा, बिखराव दिखेगा, जिंदगी में भटकना भटकना ही रह जाएगा, जिंदगी में ठहराव नहीं आ सकता, एकाग्रता नहीं बन सकती। अब इतने जब देवी देवताओं को मानते हैं तो ज्यादातर क्या हो रहा है आज के समय में, किसी के अंदर इतना भ्रम पड़ गया है, कोई पंडितों के चक्रों में भ्रमित हुआ पड़ा है, कोई किसी औरों के चक्रों में भ्रमित हुआ पड़ा है। उनके मन में भ्रम आता है कि हम फलाने देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे या हमारा आज का ये पाठ छूट गया है, देवी माँ का या हनुमान चालीसा छूट गया है तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं कहीं अनर्थ ना हो जाए। अब इसका मतलब है इन बातों से साफ साफ जाहिर होता है ये भक्ति नहीं है। जिस भक्ति के अंदर डर पैदा हो जाए वो भक्ति नहीं हो सकती, वो केवल दिखावा, एक दूसरे की शर्म लाज या फिर अपने मन का भ्रम। भक्ति तो केवल प्रेम है, साधना में प्रेम चाहिए। आप भले ही कुछ भी ना करें, चाहे सुबह शाम आरती भी ना करें, सिमरन भी ना करें, हर तरफ से चलो आपको छूट दे दी जाए, अगर उसके बावजूद आपके मन के अंदर अपने इष्ट देव मालिक के एक का केवल प्रेम बरस रहा है, आपको विरहा के अंदर से अश्रु बह रहे हैं, आप उसके ध्यान में एकाग्र हुए पड़े हैं, तो ये है भक्ति। ऐसी भक्ति का रंग जो है फिर तो चोखा ही चोखा है, फिर वो भक्ति रंग लाती है। और आप सोचते हैं कि देवी देवता कहीं रूठ ना जाए अगर हम उनको ना माने, अगर उनकी पूजा ना करें कहीं नाराज होकर हमें श्राप ही ना दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता गुरुमुखो, क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो कभी किसी से रुष्ट नहीं होते। ये आम लोगों ने इस बात का भ्रम डाल करके एक दूसरे को डरा धमका करके रखा हुआ है जिससे कि हर एक कोई भटका रहे
और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। क्योंकि देवी देवता का अगर आप पूजा पाठ नहीं करते लेकिन मान तो करते हैं, मान करें, सम्मान करें। अब मंदिर में देवी देवता आपने जरूरी कौन से रखे हैं, पहले तो ये सोचें, और किस लिए रखे हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। जो जो कुछ आप उनसे चाहते हैं, क्या आपको अपने इष्ट देव मालिक सतगुरु पर भरोसा नहीं है, जो देवी देवता पर रखा है। इस प्रकार से आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं, यानी कि ना आप सतगुरु के हुए ना देवी देवताओं के हुए, आप केवल बीच में ही लटके रह गए। तो इससे जीवन पार नहीं हो सकता। गुरुमुखो, जीवन की नैया पार करनी है तो एक ही नाव पर पांव रखना होगा। अनेकों नाव पर पांव रखेंगे आप डूब जाएंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देवी देवता कभी किसी से रुष्ट नहीं होंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि वो कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं। वो श्राप किसको देते हैं, कभी आपने देखा या अपने कानों से या अपनी आंखों से कभी किसी को देखा कि किसी को श्राप मिला है? अगर नहीं देखा तो फिर क्यों ऐसे भ्रम अपने अंदर पाले हुए हैं। जिस प्रकार से सूर्य देव है, सूर्य देव की आप अनेकों किरणें हैं, जैसे कि अनेकों किरणों को आप महत्व नहीं देंगे तो क्या सूर्य देव नाराज हो जाएंगे? इसी प्रकार परमात्मा जो है, ये देवी देवता जितने भी हैं उसी की शक्तियां जरूर हैं, लेकिन आप इनमें से भी अगर किसी एक को अपना इष्ट मान लें, यानी कि एक को अपना केंद्र बिंदु बना लें, तो आप पार हो सकते हैं। तो अगर अनेकों को आप पूजते पूजते भ्रमित रहेंगे और इन्हीं में अपना समय जो है व्यर्थ गवाते रहेंगे, तो इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि अनेकों देवी देवताओं के असर प्रभाव भी अलग हैं, गुण भी अलग हैं। अगर गुण असर प्रभाव देखना है तो केवल एक का देखें और एक का ही अपने अंदर गुण धारण करें, अनेकों नहीं। अपने इष्ट देव मालिक सतगुरुदाता दीनदयाल पे जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया, वो सतगुरुदाता दीनदयाल उसी के अंदर ही जितने भी देवी देवता हैं वो उसी में ही उसकी देवी देवताओं की शक्तियां का वास हो जाता है, उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। जैसे कि हमारे अंदर के 7 चक्र हैं, जिस प्रकार से आपने सुना है 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना होए। गुरु जो करता करे सो ही होए, यानी कि 7 दीप क्या है, हमारे 7 चक्र हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं। 9 खंड कौन से हैं, जो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। और सतगुरु का जो दरबार कहाँ लगता है, हमारे अंदर के 10वें द्वार पर। अब हम बाहर के अंधेरों में क्यों भटकते हैं, क्योंकि हम जो अंदर बैठा है उसको इग्नोर करते हुए बाहर वाले के पीछे पीछे भागते हैं। तमाम उम्र हमारी इसी प्रकार बीत जाती है और हमें अंत में कुछ भी हासिल नहीं हो पाता। एक बार जो निष्ठा धारण कर ले अपने जीवन में, चाहे आप
किसी को भी अपना केंद्र बिंदु बना करके एक जगह पर टिक जाएं, जिस प्रकार से जगह जगह गड्ढे खोदेंगे तो पानी की प्राप्ति नहीं होगी। एक ही जगह अगर गड्ढा खोदेंगे तो तभी उसमें से पानी निकलेगा। तो ऐसे जितना मर्जी जगह जगह भटक लें, विश्वास आपने गुरु का नहीं किया, अपनी भक्ति को तोड़ा है, अपनी भक्ति को छोड़ा है। और ये भी याद रखें कि इस जन्म में आपको कोई भी इष्ट देव मिला, चाहे गुरु के रूप में, संत के रूप में, चाहे देवी देवता के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, जो भी मिला है ना, अगर वो अपने आप में पूर्ण है तो आपको भी वो पूर्ण रूप से मोक्ष दिला देगा। तो अगर वो अपने आप में अधूरा है तो वो आपको भी मोक्ष नहीं दिला सकता। अब जो देवी देवता हैं गुरुमुखों, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, इनको वरदान मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको जब सृष्टि की रचना हुई थी, इनको संसार की जो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का इंतजाम जिम्मा जो था वो इनको दिया गया था, इसलिए इनको मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती। अब ये बल्कि हमारे जैसे शरीरों को, मनुष्य चोले को वो तरसते हैं कि काश कि हमें भी ऐसा अगर एक मनुष्य चोला मिल जाए तो हम भी गुरु तो धारण करें और अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त कर सकें। अब सोचें कि जिन देवी देवताओं को आप मान तो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जब वो खुद ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए तो भला आपको कैसे दे देंगे? तो इसलिए गुरु किसी को भी बनाए, लेकिन एक रखें, अनेकों नहीं, बदले नहीं। अगर आपका गुरु आपसे धोखा कर रहा है, अगर गुरु से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपकी भक्ति जो है आगे नहीं बढ़ी, तो इसमें भी गुरु का दोष है, आपका नहीं है। क्योंकि गुरु का फर्ज बनता है क्या कि अपने चेले को जब भी कोई भी भक्ति की दात उसकी झोली में डाले तो उसके साथ उसका भक्ति का अर्थ भी डाले। नाम दान दिया है, लेकिन नाम दान का अर्थ क्या है, इसका असर प्रभाव कैसे होगा और किस प्रकार से किस किस बातों का ध्यान करना होगा सिमरन में, ये सब बातों का अगर ज्ञान ध्यान गुरु ने अपने चेले को नहीं दिया तो चेले का भी कोई दोष नहीं है, चेला तो फिर भटकेगा ही भटकेगा। तो गुरुमुखो, समा बड़ी जल्दी बीत गया है और आज हम यही समाप्ति करते हैं। हमारा कहने का भाव अर्थ ये नहीं कि किसी के भी इष्ट देव मालिक के लिए कोई हम ऐसे शब्द कहें या आपको गलत राह दिखाएं। हमारा असर प्रभाव ये है कि आप अपने जीवन को बहुत कीमती है, कीमती बनाएं, इसकी वैल्यू समझें और एक के होकर के रहें, चाहे वो कोई भी मिले उसी के होकर के, उसी के नाम के आधार पर अपने जीवन को पूर्ण करें, जिससे कि आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।